हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा कि हर्यंका डायनेस्टी में उदयन के बाद जितने भी लेटर रूलर्स आए थे, चाहे वो अनिरुद्ध हो, चाहे वो मुंडा हो, चाहे वो नागदशक हो, सारे के सारे वीक रूलर्स थे। तो ये वीक रूलर्स, देखिए हिस्ट्री का रूल है कि ज़्यादा वीक रूलर है अगर, तो वो ज़्यादा टाइम तक थ्रोन पर रहता नहीं है। तो वैसा ही हुआ। तो आज हम शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे, जिसने हर्यक वंश के बाद मगध पर शासन किया और मगध के राजनीतिक उत्कर्ष के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए देखते हैं। तो देखिए, नाग दशक जो था वो एक अनवर्दी रूलर था। जनता भी उसे पसंद नहीं करती थी। तो पीपल जो थे, उन्होंने वो उससे चिढ़ करके उन्होंने इलेक्ट किया मिनिस्टर ऑफ द लास्ट किंग शिशुनाग को एज द किंग। तो शिशुनाग जो था वो काशी का एक मिनिस्टर था। तो जनता के द्वारा उसे बाद में किंग बना दिया गया। तो शिशुनाग डायनेस्टी जो थी वो शिशुनाग के द्वारा 412 बीसीई में फाउंड करी गई। तो वो जो था वी हरिंका डायनेस्टी के वीक रूलर्स की वजह से राजा बना। तो इनिशियली जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, बट इसे लेटर वैशाली में शिफ्ट कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। आगे देखते हैं। तो शिशुनाग के बारे में अगर हम देखें तो ये फाउंडर था, जैसा हमने अभी बताया, और इसे जाना जाता है पावरफुल अवंती किंगडम को डिफीट करने के लिए। आपको याद होगा कि जो बिंबिसार थे, उन्होंने अवंती के किंग के लिए अपने रॉयल फिजिशियन प्रद्योदय को भेजा था। और उसी टाइम से अवंती किंगडम और जो मगध किंगडम था, इनके बीच में आपस में काफ़ी लड़ाई चलती थी। तो शिशुनाग ने क्या किया, उन्हें डिफीट करके अवंती को अपने मगध किंगडम के अंडर में मिला लिया, और यहीं से अवंती किंगडम ख़त्म हो गया। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट की बात करें शिशुनाग की, तो वो यही है, प्रद्योत डायनेस्टी को अवंती की उसने डिफीट कर दिया। और जो 100 ईयर्स की ओल्ड राइवलरी थी मगध और अवंती के बीच में, उसका यहीं से एंड हो गया, और अवंती जो थी वो मगध का एक पार्ट बन गई। आगे देखते हैं। तो अभी शिशुनाग के बाद उनका जो बेटा था कालाशोक, जिसे कि काकवर्ण के नाम से जाना जाता था, तो उसने 396 बीसी से राज करना स्टार्ट किया। तो कालाशोक जो था उसका इम्पोर्टेंट रीन इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके रीन यानी उसके राजकाल में ही सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो वैशाली में हुई थी 383 बीसी में। और इसने क्या किया था, इसने कैपिटल को परमानेंटली पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दिया था। और इसकी डेथ के बाद इसके जो माना जाता है इसके 10 बेटे थे। तो उन्होंने क्या किया, कोई एक पावरफुल राजा को ना चुन करके उन्होंने इस एम्पायर को 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जिससे कि डायनेस्टी जो हो गई काफ़ी वीक हो गई। अब डिक्लाइन की बात करें तो कालाशोक के बाद शिशुनाग डायनेस्टी वीक हो गई ड्यू टू इंटरनल डिवीजन। अब 10 बेटों ने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, कोई एक पावरफुल रूलर था नहीं, तो इससे डायनेस्टी जो थी वो वीक हो गई थी। और इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो महानंदिन था, जिसे कि महापद्मनंद के द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया गया था, मार दिया गया था। और महापद्मनंद ने इस्टेब्लिश कर दिया नेक्स्ट नंद डायनेस्टी, जिसके बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो जो महानंदिन लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, उसे महापद्मनंद के द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया गया और एक नई डायनेस्टी नंद डायनेस्टी का विकास शुरू हुआ। तो ये जो नंद डायनेस्टी थी ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी मानी जाती है इंडिया की। अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो शिशुनाग डायनेस्टी जो थी उसके इम्पोर्टेंस ये थे कि इन्होंने मगध और अवंती को साथ में जोड़ दिया। मगध और अवंती साथ आ गए, जिससे कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट बन गया नॉर्थ इंडिया का। मतलब नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट, मतलब मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट कह सकते हैं, बन गया था। और इन्हीं के रीन में यानी कि शिशुनाग डायनेस्टी के रीन में ही सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो हुई थी वैशाली में, जो कि क्रूशल थी बुद्धिज़्म के लिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और प्रिपेयर द फाउंडेशन फॉर द राइज ऑफ नंद डायनेस्टी। तो इन्होंने क्या किया था, नंद डायनेस्टी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मानी जाती है, उसके फाउंडेशन के लिए एक नींव स्थापित कर दी। एंड लेटर द मौर्यन एम्पायर, और नंद डायनेस्टी के बाद ही ये मौर्यन एम्पायर को दिखाएगी। अब कंक्लूजन की बात करें तो शिशुनाग डायनेस्टी जो थी उसने एक वाइटल रोल प्ले किया था इन कंसोलिडेशन ऑफ मगध पावर। तो मगध की पावर को कंसोलिडेट करने के लिए इन्होंने एक वाइटल रोल प्ले किया था आफ्टर द हर्यंकाज, यानी कि हर्यंकाज के ग्रेट रूलर ये बिम्बिसार और अजात शत्रु के बाद शिशुनाग डायनेस्टी ने भी इसे और ज़्यादा कंसोलिडेट किया। इट इज़ नॉट ओनली स्ट्रेंथन मगध बस ऑल्सो प्ले
paved द वे टू राइज ऑफ माइटी नंद एंड मौर्य एम्पायर। तो वही चीज़ है कि जो शिशुनाग वंश है उसी के बाद फिर ये आपका नंद डायनेस्टी आई और नंद के बाद माइटी मौर्य एम्पायर आया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।